तुम मेरे हो पार्ट 49। कहानी के इस भाग को देखने से पहले कहानी के पिछले सभी भाग जरूर देखिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगा, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। मेहर तो बस उसे देख रही थी। उसके हाथ कांपने लगे थे, पर अपने दूपटे को पकड़कर उसने अपनी कपकपी को रोक रखा था। वही कबीर बहुत ध्यान से मेहर को देख रहा था। प्लीज मेहर, एक बार मुझे माफ कर दो, रौनक फिर से बोला। हाँ, माफ किया, मेहर जल्दी से बोली और जल्दी से वहां से चली गई। कबीर को इस बात की उम्मीद नहीं थी उससे कि रौनक के इतना सब करने के बाद मेहर उसे इतनी जल्दी और आसानी से माफ कर दे, पर वो कुछ नहीं बोला। ठीक है रौनक, तुम अपना काम संभालो, कबीर बोला तो रौनक वहां से चला गया। वहीं मेहर रसोई में चली गई और जल्दी से पानी पीने लगी। खाना खाते समय भी मेहर ने किसी को नहीं देखा, बस उसी बात का जवाब दे रही थी जितना पूछा जाए। कबीर ने तो वैसे ही नहीं कुछ कहा और ना ही बोला। वहीं मेहर तो जैसे यहाँ होकर भी यहाँ नहीं थी। ठीक है आयान, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मेहर फोन पर बात कर रही थी आयान से और आयान उसे सब बता रहा था कि कैसे उसे फाइनल पेपर की तैयारी चल रही है। अच्छा भुआ, आप आओगे ना? आयान बोला। हाँ, इस बार लंबी छुट्टी लेकर आऊंगी, मेहर बोली। तो कबीर जो अपने फोन पर कुछ कर रहा था और मेहर की बात सुन उसे देखने लगा, पर मेहर तो अपने में ही बात कर ही थी। अच्छा आयान, अब आप आराम करो, रात बहुत हो चुकी है, कल को बात करेंगे, मेहर बोली और दोनों तरफ से फोन कट गया। मेहर उठी और चेंज करने चली गई और फिर बेड पर बैठकर कबीर को देखने लगी जो अपना काम कर रहा था। मुझे आपसे बात करनी है, मेहर बोली, पर कबीर अपने काम में ही लगा रहा। मुझे आपसे बात करनी है, मेहर कबीर के पास जाकर खड़ी होकर बोली। मेहर, अभी मैं बहुत बिजी हूं तो कल बात करते हैं, कबीर बोला। पर मुझे अभी करनी है बात, मेहर बोली। तो कबीर ने उसे देखा तो मेहर एक कदम पीछे हो गई। उसकी आंखें लाल हो रखी थी। मैंने कहा ना, अभी मैं बहुत बिजी हूं, तो फिर करते हैं बात, कबीर बोला और अपनी फाइल को देखने लगा। मेहर उसे ही देख रही थी, पर कुछ नहीं बोली और बेड पर आकर लेट गई। दिन बीतने लगे पर कबीर ने एक बार भी मेहर से बात नहीं की। हर बार वो काम है बोलकर उसे टाल देता। वहीं मेहर और भी ज्यादा परेशान होने लगी। मेहर जानती थी कि उसने गलती करी है, पर ऐसे थोड़ी के बात नहीं करे। वो मन ही मन बोली, आज तो बात करके ही रहूंगी। वो मन ही मन बोली और शाम होने का इंतजार करने लगी। वही कंपनी में भी काम बढ़ गया था, तो फाइनल तुम सबने कर ही दिया। कबीर उसी बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर खड़ा सामने देख रहा था। उसके पास वही 4 लोग, 2 लड़के और 2 लड़कियां खड़े थे। जी सर, बाकी अब मिसेस चौहान को ये सब कैसा लगे हमें नहीं पता, एक लड़की बोली। कनिका, तुम लोग मिले नहीं हो इसलिए बोल रहे हैं, पर मेहर को ये सब बहुत पसंद आएगा। मुझे तो डर है कि कहीं वो रो ना दे, कबीर बोला। तो चारों हंसने लगे। बॉस, वो विवेक सर से बात हो गई है, आपको कुछ दिनों के लिए जाना है और वहां एग्रीकल्चरल को दिखाना है, वो बोला। आरुष, ये काम तो विवेक के अंडर है, उसी से बात कर लो, कबीर बोला। सर, हमने बात की है, पर इस समय सर एक फैशन शो के लिए काम कर रहे हैं, आपके दोस्त वैभव के साथ मिलकर, आरुष बोला। वैभव मुंबई में है? मुझे नहीं पता था, कबीर हैरान होकर बोला। ठीक है, उसे रहने दो, मैं चला जाता हूँ। कब जाना है? कबीर बोला। सर, वो आपको परसों जाना है। फिर ठीक है, वैसे भी कल मेरी बहन आने वाली है, तो उसके साथ समय बिताना है, कबीर बोला और उस बिल्डिंग से बाहर निकल गया। उस बिल्डिंग पर बड़े बड़े अक्षरों से 2 के लिखा हुआ था। कनिका, तुम्हारा काम तो हो गया, अब क्या? आरुष बोला। अब मुझे पायल के साथ उसके कंस्ट्रक्शन साइट देखनी है और रवि सर को सब बताना है, कनिका बोली। और तुम्हारा तो पता है, पर वो कहाँ रह गया? कनिका बोली।
यार रौनक सर का पता है ना अपने काम में कितना परफेक्शन चाहते हैं, बस बेचारे की ड्यूटी लगी है सर के साथ, पूरा दिन उनके साथ ही रहता है, आरुष बोली। तभी पायल आई और कनिका को लेकर चलते हुए, जल्दी चल यार रवि सर ने बोला है कि शाम से पहले सब काम खत्म होने चाहिए, बोलते हुए वो उसका हाथ पकड़कर ले गई। वही आरुष अपने कैबिन की तरफ चल दिया। 2 के कंपनी, ये वही कंपनी है जिसे कबीर ने अपनी मेहनत से खड़ा करा था। हाँ, इसमें हाथ रवि, विवेक और रौनक तीनों का ही था, पर पहले इसे एक फैशन कंपनी के तौर पर खड़ा करा गया, पर फिर अलग अलग काम करते हुए रवि ने कंस्ट्रक्शन के काम को करना शुरू करा था, जिसमें उनको अच्छी खासी कामयाबी मिली। मुंबई के बहुत सारे होटल रेस्टोरेंट कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं और अपने भी बहुत सारे होटल चैन है, जिसका नाम वरुण रखा है कबीर के पापा के नाम से। विवेक ने एग्रीकल्चर को संभाला, जिसके बारे में एक बार मेहर और मीनू ने बात की थी। वही कबीर ने तो अपने काम को ही चुना था और रौनक अपना काम देखता। मुझे आपसे बात करनी है, मेहर आज फिर बोली। मेहर, मेरे पास समय नहीं है फालतू की बातों को लेकर, तो प्लीज सो जाओ, वैसे भी बहुत काम पड़ा है। कबीर बीना मेहर को देखकर बोला। बस एक बार सुन लीजिए, फिर कभी बात नहीं करूंगी, मेहर बोली। तो कबीर ने उसे देखा, क्या बात करनी है बोलो। तो मेहर उसे देखकर, वो मुझे ये कहना था कि मेहर बोलते हुए रुक गई। हाँ बोलो, क्या कहना है तुम्हें? कबीर अपने फाइल बंद करते हुए बोला। वो कहना था कि वो मेहर बुरी तरह से घबरा गई थी कबीर की बात से और उसके देखने से। बोलो, मेरे पास समय नहीं है, कबीर बोला। मुझे माफ कर दीजिए, वो मैंने बहुत बड़ी गलती की। मेहर सिर नीचे झुकाए बोली। किस बारे में बात कर रही हो? कबीर बोला। वो अभी भी अपनी जगह पर ही बैठा हुआ था। वो जो मैंने किया उसके लिए मुझे वो पागलपन नहीं करना चाहिए था, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मेहर रुक रुक कर बोली। मेहर, मैंने सब बता दिया था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर नहीं तुमने तो सोच लिया तो कर दिया। पता है मुझे कैसा लगा उस समय? कबीर मेहर की तरफ बढ़ते हुए बोला। वही मेहर कुछ नहीं बोली। बोलो मेहर, क्या मुझ पर इतना सा भी भरोसा नहीं था तुम्हें? कबीर मेहर को कंधों से पकड़कर बोला। नहीं जीना चाहती थी मैं, ये जानकर के मेरे कारण 3 लोग की जान गई। कैसे जी लूं मैं? आप ही बताओ, जब आपको पता हो कि आपकी वजह से 3 मासूम लोग मर गए, कैसे जी सकते हो आप? मेहर बोली। क्यों नहीं जी सकती तुम? हाँ क्यों नहीं जी रहा हूँ ना मैं, ये जानते हुए कि जिससे प्यार है उसी की वजह से वो 3 लोग जो मेरा परिवार थे वो इस दुनिया में नहीं है, जी रहा हूँ ना मैं, कबीर गुस्से में बोला। तो मेहर उसे देखती रह गई। वही कबीर ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। ये बात तो गुस्से और अनजाने में ही बोल गया वो, पर मेहर को तो सीधे दिल में लगी थी, इसलिए नहीं जीना चाहती, ये जानते हुए कि जो आपसे प्यार करता है उसके परिवार की मौत का कारण मैं हूँ। और क्या करना इस रिश्ते में जाकर जो जिसमें हर पल एक असहजता हो कि जिस सच्चाई से भाग रही हूँ वो एक ना एक दिन सामने आएगी, और हर पल एक डर सा भी रहे कि ना जाने कब ये सब बाकी परिवार को पता चले तो वो सब क्या कहे गए। मेहर धीरे से बोली और नजरें तो पहले से ही झुका ली थी उसने। वही कबीर गुस्से में बोल तो गया, पर अब उसे अपने कहे गए बोल पर गुस्सा आ रहा था। कैसे वो ये सब बोल सकता था? मेहर, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, कबीर जल्दी से बोला। मुझे पता है ये बात आसान नहीं है, जैसे मुझे हर बार यही लगता है कि मेरे कारण ये सब हुआ, वैसे ही आपको भी मुझे देखकर हर बार अपने भाई और मम्मी पापा की याद आती है। मुझे पता है कैसा लगता है। मेहर वैसे ही बोली, पर उसने एक बार भी कबीर को नहीं देखा। वही कबीर तड़फ कर रह गया उसकी बात से। वो मैं कल भाई के यहाँ जा रही हूँ, मम्मी बहुत दिनों से याद कर रही है। मेहर वैसे ही नजरें झुकाए बोली और वापस बेड पर आकर लेट गई, आंखें बंद
कर ली उसने। वही कबीर अभी भी वैसे ही खड़ा रह गया और अभी अभी जो भी उसने कहा उसके बारे में सोचने लगा। ऐसे कैसे जा सकती हो तुम, मैं भी देखता हूँ कैसे मुझे छोड़कर जा सकती हो, कबीर बोला और मेहर को देखने लगा जिसने एक बार भी आंखों नहीं खोली थी। मेहर मेहर, कबीर मेहर को आवाज देने लगा। मेहर ने आंखें खोल ली। प्लीज मेहर, क्या ये बीती बातें भूल नहीं सकते, कबीर मेहर के हाथ पकड़कर बोला। मेहर उसे देखने लगी। मैं कुछ पूछ रहा हूँ मेहर, कबीर बोला तो मेहर उठकर बैठ गई। भूल सकती हूँ पर उसके लिए खुद को भुलाना होगा, ऐसा हो सकता है क्या, मेहर बोली। कबीर बस उसे ही देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेहर बोल क्या रही है। और जिस दिन मैं खुद को भूल गई उस दिन शायद इस यादों से आजाद हो जाऊं, मेहर बोली। इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, वो बस खाली सी थी जिसे कबीर पढ़ने की कोशिश कर रहा था। सो जाओ आप, कल को बहुत काम है, मेहर बोली और लेटकर अपनी आंखें बंद कर ली। पर कबीर के दिल में एक उलझन पैदा हो गई। कबीर भी लेट गया और छत को देखने लगा। उसके कानों में बस यही शब्द गूंज रहे थे, खुद को भुलाना होगा। जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन सब सही हो जाएगा। कबीर ने एक बार मेहर को देखा जो कबीर की तरफ पीठ करके लेटी हुई थी। वही कबीर ने जो कह दिया था उससे आज उसे में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो मेहर को बाहों में भर ले। वो बस उसे देखते ही रह गया और ना जाने कब उसकी आंख लग गई। इस बात से अनजान के मेहर की आंख तो आंसुओं से भरी हुई थी और पूरी रात उसने ऐसे ही निकाल दी थी। ना जाने किस पहर उसे नींद आई। अगली सुबह मेहर की आंख खुली तो समय 8 बज गए। वो हैरान रह गई कि आज वह उठी क्यों नहीं, इतना लेट कैसे हो गया। वो जल्दी से नहा धोकर बाहर आई तो रवि, कबीर और मीनू तीनों ही ब्रेकफास्ट कर रहे थे। माफ कीजिए, वो पता ही नहीं चला कि कैसे इतनी लेट हो गया। मेहर अपनी कुर्सी पर बैठते हुए बोली, अरे इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है, वैसे भी आज हम सब घर पर ही रहने वाले हैं, रवि बोला तो मेहर ने स्माइल कर दी। कबीर को तो जैसे देखने की हिम्मत नहीं थी उसमें, इसलिए उसने उस तरफ देखा भी नहीं। शायद रात की बातों से वही कबीर बस उसे ही देख रहा था। मेहर, पता है कौन आने वाला है, मीनू खाते हुए बोली। पहले मैडम खाना खा लो, रवि बोला। वो तो खा ही लूंगी पर मेहर को भी तो बता दूं, मीनू खाते हुए बोली। कौन आने वाला है, मेहर बोली। सुप्रिया, मीनू जल्दी से बोली। मेहर के चेहरे पर भी स्माइल आ गई सुप्रिया के बारे में सुनकर। अच्छा, मेहर बोली। हाँ वो आ रही है, मीनू बोली। मेहर के चेहरे पर भी स्माइल आ गई सुप्रिया के बारे में सुनकर। अच्छा, मेहर बोली। हाँ वो आ रही है, मीनू बोली। अच्छा बता दिया, अब चुपचाप खाना खाओ, रवि बोला तो मीनू ने बुरा सा फेस बना लिया। मैं देख रही हूँ तुम आजकल ना अपनी ही चलाते हो, ऐसा करो वैसा करो, ये करो वो करो, मीनू बोली। हाँ चलाता हूँ और उम्र भर चलाओगा, रवि मीनू को खिलाते हुए बोला। मीनू, मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ, मेहर बोली। हाँ बोलो ना, मीनू बोली। जब रवि ने नैपकिन से उसका फेस साफ कर दिया तो वो आज भाई मुझे लेने आ रहे हैं। आयान कब से बोल रहा है कि भुआ आप आती नहीं, तो मैंने भी सोचा कि कुछ दिन के लिए चली जाती हूँ। अब वैसे भी एक नर्स तो है ही, कुछ दिनों में मैं आ जाऊंगी, मेहर बोली। वही कबीर ने मेहर को देखा। नहीं कहीं नहीं जा रही हो, वो मीनू के बोलने से पहले बोला तो रवि मेहर तीनों उसे ही देखने लग गए। मेहर हैरान सी उसे ही देख रही थी। भाई आने ही वाले हैं, तो अब अगर मैं उनको मना कर दूं तो अच्छा नहीं लगता, मेहर धीरे से बोली। वो नहीं आ रहे, आयान और मम्मी के साथ वो लोग घूमने गए हैं। मेरी सुबह बात हुई थी, कबीर अपना खाना खाते हुए बोला। वही मेहर की आंखें हैरानी से फैल गई। लो मेहर, लगता है तुमने बात नहीं की भाई से। और हाँ, मैं तो तुम्हें जाने नहीं देता। आज सुप्रिया आ रही है तो तुम कैसे जा सकती हो,
हम सब ने 2 दिन की छुट्टी ले ली है और कबीर ने तो अपनी सारी मीटिंग्स और ट्रिप भी कैंसिल कर दी है, रवि बोला। मेहर अब कुछ नहीं बोल पाई। रहने दे रवि, इसे जाना है तो मैं खुद छोड़ आऊंगा, मुझे नहीं लगता कि हमारी खुशी से इसे कोई खुशी मिलती है, कबीर बोला। तो मेहर उसे देखने लगी। वही कबीर ने मेहर को देखकर आई विंग कर दी तो मेहर, जो अभी तक उसे हैरानी से देख रही थी, वो हड़बड़ा गई और जल्दी से अपनी प्लेट को देखने लगी तो वही कबीर के चेहरे पर स्माइल आ गई। मेहर बीच बीच में उसे देख लेती पर कबीर तो उसे ही देखता हुआ मिलता। मेहर अब अपनी जगह से उठते हुए, चलो एक चक्कर गार्डन का काट ले, फिर धूप हो जाएगी, मेहर मीनू से बोली और उसे अपने साथ ले गई। वही कबीर मेहर की हालत देखकर मन ही मन मुस्कुराते हुए, अब तुम्हारे मुंह से वो सुनाना है जो तुम बोलने से डरती हो, वो जाती हुई मेहर को देखकर बोला। अच्छा, और वो कौन सी बात है, रवि कबीर को देखकर बोला। तो कबीर उसे देखकर, तू तो चुप ही रह और झूठ क्यों बोला कि मैंने अपना ट्रिप कैंसिल कर दिया, कबीर रवि से बोला। तो क्या तुम जाने वाले हो, रवि हैरान सा बोला। हाँ यार, जापान जाना है, वहां की यूनिवर्सिटी ने खास तौर पर इनवाइट किया है और वहां जाकर उनकी खेती की नई तकनीक के बारे में भी जाना जा सकता है, जिस पर विवेक कई महीनों से काम कर रहा है, कबीर बोला। तो विवेक को भेजना, रवि वहां से उठते हुए बोला और सोफे पर आकर बैठ गया। वो वैभव के साथ एक फैशन शो पर काम कर रहा है, कबीर उसी की बगल में बैठकर बोला। पर मुझे नहीं लगता कि तुम्हें जाना चाहिए, फिलहाल अभी मेहर के साथ समय बीता तू, और हाँ हो सके तो उसे बाहर ले जा, वो भी इस माहौल से अलग होकर खुश रहेगी, वरना वो कुछ दिनों से सिर्फ दिखावे के लिए ही खुश लग रही है, रवि कुछ सोचते हुए बोला। कबीर उसे ही देख रहा था, सच ही वो बोल रहा था। उस हादसे के बाद कबीर भी उससे कटा कटा सा रहने लगा था, बस खुद के बारे में ही सोच रहा था और रात की बातों से इतना तो जाहिर हो गया था कि मेहर खुश नहीं है, बल्कि वो तो उसे छोड़कर जाने की सोच रही है। तभी तो जब सुबह सत्या का फोन आया था ये बताने के, मेहर मैं शाम तक पहुंच जाऊंगा, तुम तैयार रहना। तभी कबीर ने उसे आयान और मम्मी के साथ घूमने जाने के लिए बोला था और सत्या के कुछ कहने से पहले ही एक नर्स भी भेजने का बोल दिया था, बस वो अपनी तैयारी करे। कबीर ने ये सब मेहर ना जाए इसलिए ही किया था। हाँ तू सही है, देखता हूँ मैं, कबीर सुबह की बात सोचते हुए बोला। तभी नर्स भी आ गई और मीनू मेहर के साथ अंदर आई। नर्स ने आते ही अपने काम करने शुरू कर दिए, वही मेहर शमा आंटी के साथ रसोई में लग गई थी। आखिर उसकी नंद आने वाली थी और उसकी मनपसंद चीजें बनाने लगी। 12 बजे डोर बेल बजी और मेहर जल्दी से दरवाजा खोलने गई। उसे लगा कि सुप्रिया आ गई है, पर ये क्या। मेहर जितनी खुश थी वो सब पल में गायब हो गई। सामने देविका खड़ी थी जो मेहर को देखकर स्माइल कर रही थी। मेहर कुछ बोलती के पीछे से रौनक भी आ गया, उसके हाथ में बैग था। मेहर कुछ समझती और कहती तभी देविका बोली, क्या बात है मेहर, हमें अपने घर आने को नहीं कहोगी? देखो अभी बता दो, हम वापस चले जाते हैं, देविका बोली। तो मेहर जल्दी से दरवाजे से हटते हुए अंदर आने का बोली। वही देविका अंदर आते ही पहले मेहर के गले से लग गई। वही मेहर अब हैरान ही रह गई, अब यही रहना है कि अंदर भी चलोगी? रौनक पीछे से बोला। तो देविका उसको देखते हुए, बहुत हुआ, अब ज्यादा बोलो मत, देविका बोली और मेहर को देखकर चलो अंदर चले वो बोली। मेहर तो वैसे ही उसके साथ चल दी। हॉल में आते ही रौनक ने बैग एक तरफ रखा और सोफे पर पसरते हुए, हाँ कितना लंबा रास्ता था, वो बोला। लंबा रास्ता पर हम तो आधे घंटे में पहुंच गए। देविका अपना पर्स टेबल पर रखते हुए सोफे पर बैठकर बोली। हाँ, और साथ में जो तुम्हारी बक बक सुनी उसका क्या? रौनक देविका को देखकर बोला। तो देविका उसे खा जाने वाली नजर से देखने लगा। मेहर तो बस फटी फटी आंखों से जे सब देख रही थी
उसे यकीन नहीं हो रहा था जो उसके सामने था, मतलब रौनक और देविका दोनों आंखों के साथ, तो मुंह भी खुल गया। पर शमा आंटी के पानी लाने से वो अपने होश में आई तो देविका और रौनक एक दूसरे को ही घूर रहे थे। पानी लो तुम दोनों, मेहर दोनों से बोली। तो देविका पानी लेते हुए थैंक यू बैली। रौनक ने भी पानी ले लिया। बाकी सब कहाँ गए? रौनक बोला। मीनू रूम में रेस्ट कर रही है और ये दोनों ऊपर के रूम में हैं, मेहर धीरे से बोली। तभी पीछे से आवाज आई, तू यहाँ क्या कर रहा है? तीनों ने पीछे देखा तो रवि और कबीर आ रहे थे। कबीर तो आकर मेहर के साथ बैठा, वही रवि एक तरफ बैठ गया। तुम दोनों ने तो बताया ही नहीं कि सुप्रिया आ रही है, इसलिए मैं यहाँ आ गया। अब आराम से यही रहूंगा, रौनक बोला। तो रवि उसे घूरते हुए, तेरा घर ज्यादा दूर नहीं है तो चुपचाप जा, जब आएगी तब बता देगे। रवि बोला, तुमसे बात नहीं कर रहा समझा। और कबीर को देखकर, ये बता हमारा रूम कौन सा है? रौनक बोला। हमारा, मेहर धीरे से बोली, जिसे कबीर ने सुन लिया। अगर चाहो तो मेरे रूम में रेस्ट कर लो, वैसे भी सुबह ही पहुंचे होगे तुम, कबीर बोला। साथ ही उसका हाथ मेहर की कमर पर था, जो कबीर के वहां बैठते ही उठने को हुई, पर कबीर ने उसे उठने ही नहीं दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम दोनों यही बैठे हैं, देविका बोली। तो रवि दोनों को देखकर, चलो तब तक सुप्रिया के लिए जो रूम है उसमें लेट जा, वैसे भी तेरे चेहरे से पता चल रहा है तू थका हुआ है, रवि रौनक से बोला। रौनक आज ही 3 दिन के बिजनेस टूर से वापस आया था, तो वो तो चल दिया उस तरफ। हाँ, मुझे नींद की सख्त जरूरत है, वो बोला और उस तरफ चला गया। वही देविका वही बैठी रही। और बताओ देविका, तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? कबीर बोला। तो मेहर उसे देखने लगी। ठीक ही चल रहा है पापा, अब खुश है? देविका बोली। थैंक्स कबीर, तुम्हारी वजह से ही हुआ, वरना पापा मुझे कभी माफ नहीं करते, देविका बोली। कोई बात नहीं, कबीर बोला। तो मेहर और भी हैरानी से देखने लगी। चलो मैं मीनू को देख कर आता हूँ, बोलकर रवि चल दिया। वही देविका और कबीर बातें करने लगे, पर कबीर मेहर को भी जाने नहीं दे रहा था और मेहर का दिल जल रहा था कि मुझे छोड़कर सबसे कैसे ही करके बातें होती है, पर मेरे सामने आते ही इनकी आंखें लाल हो जाती है, जैसे मैं ही इस दुनिया की एक लौती प्राणी हूँ जो इनके गुस्से को झेलने के लिए है। कहने को मेहर मन में सोच रही थी, पर बैड लक, आज भी उसने मुंह से बोल दिया जो देविका तो समझ नहीं पाई, पर कबीर सुनकर उसे देखने लगा। देविका तुम भी रेस्ट कर लो, जैसे ही रूम तैयार होगे हम बता देंगे, और खाने का भी मेहर बता देगी, कबीर बोला। तो देवाक भी चली गई। क्या बोल रही हो तुम के मैं बस तुम पर गुस्सा होता हूँ, कबीर मेहर को देखकर बोला। तो मेहर हैरान सी उसे देखने लगी। अब ऐसे क्या देख रही हो? कबीर बोला। नहीं कुछ नहीं, मेहर बोलते हुए उठने को हुई, पर कबीर ने उसे उठने नहीं दिया। ये क्या कर रहे हैं आप? मेहर बोली। तभी आंटी आई। बाबा वो खाना बन गया है, वो बोली। ठीक है आंटी, वो पीछे के रूम को आप साफ कर देगी, उस तरफ 3 रूम है, कबीर आंटी से बोला। जी बोलकर वो चली गई। हाँ तो मैं पूछ रहा था कि तुम एकलौती हो जिस पर मैं गुस्सा करता हूँ, कबीर मेहर से बोला। तो मेहर हैरान सी उसे देखने लगी। वो मैंने तो मन में कहा था, आपको कैसे पता चला? मेहर बोली। वो क्या है ना, तुम्हारा मन मेरे मन से जुड़ा है, यूं शादी हो चुकी है तो बस मुझे पता चल जाती है तुम्हारी बातें, कबीर मेहर की तरफ झुकते हुए बोला। तो मेहर पीछे की तरफ होते हुए, ऐसा नहीं होता, आप झूठ बोल रहे हो, मेहर बोली। अच्छा तो फिर उस दिन तुमने मुझे डॉन कहा था, वो भी शाहरुख खान की फिल्म वाला, वो फिर मुझे कैसे पता चला? कबीर बोला। और मेहर की लंबो चोटी जो उसने कर रखी थी उस में से निकली हुई लटों को उसके चेहरे से हटाते हुए बोला। मेहर बस उसे देख रही थी। आई एम सॉरी मेहर, मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था,
कबीर बोला। मेहर चुप सी रह गई। प्लीज मेहर, अब रोना नहीं, कबीर मेहर की आंखों को देखते हुए बोला। तो मेहर ने हाँ में सिर हिला दिया। तुमने मुझे माफ कर दिया, कबीर बोला। तो मेहर ने हाँ में सिर हिला दिया। सच में, कबीर बोला। तो मेहर ने फिर से सिर हिला दिया। तो वही कबीर आगे आते हुए, मुझे अभी भी यकीन नहीं है, वो बोले। तो मेहर उसे देखते हुए, मैंने कर दिया माफ, वो बोली। पर यकीन कैसे हो, कबीर और थोड़ा सा झुकते हुए बोला। तो वही मेहर जो कब की सोफे की बैक से जा लगी थी और ना ही हिल पा रही थी, वो मैंने कर दिया माफ, धीरे से बोली और चेहरा नीचे झुका लिया। तभी कबीर उसके माथे पर चुंबन करते हुए, ठीक है, मान ली बात, वो बोला। अब मैं जाऊं, मेहर बोली। हाँ जाओ, कबीर बोला और मेहर जल्दी से उठकर भागने वाले अंदाज में गई और सामने से आते हुए रवि से टकराते बची और बिना उसे देखे सीधे रूम में चली गई। इसे क्या हुआ, रवि बोला। तुझे तो नींद आ रही थी, तो तू यहाँ क्या कर रहा है, कबीर ने उल्टा सवाल कर दिया। वो मेरा फोन रह गया था, बोलते हुए रवि ने फोन टेबल से उठाते हुए दिखाया और वापस चला गया। कबीर तो बस मेहर के बारे में सोचते हुए ही उठा और रूम की तरफ चल दिया। कबीर तो बस मेहर के बारे में सोचते हुए ही उठा और रूम की तरफ चल दिया। मेहर रूम में आकर बेड पर बैठ गई। दिल तो जैसे आज बुलेट ट्रेन को मात देने की सोच रहा था। उसने पक्का कर लिया था कि अब वो यहाँ नहीं रहेगी, पर भाई के जाने से उसका सोचा हुआ सब बेकार चला गया। वो बैठी ही थी कि तभी दरवाजा बंद होने की आवाज आई। मेहर ने पलट कर देखा तो कबीर आ रहा था। मेहर दरवाजे को देखने लगी। वो इसलिए बंद करा के कही, तुम भाग ना जाओ रसोई में, कबीर बोला और बेड पर बैठ गया। तो मेहर जल्दी से खड़ी हो गई। वो मैं कपड़े रखकर आती हूँ बोलकर मतलब चेंजिंग रूम की तरफ चली गई। कबीर के चेहरे पर एक स्माइल आई और उठकर वो भी मेहर के पीछे पीछे चल दिया। मेहर तो बस कहने को वहां से उठ गई थी और जाकर वहां बैठी हुई थी कि कबीर के आते ही वो हड़बड़ाकर उठी और अपने कपड़े सही से लगाने लगी, जो पहले ही सही थे। कबीर दोनों हाथ बांधे दीवार से लगकर उसे ही देख रहा था और मेहर जो कहने को काम कर रही थी, पर अच्छे खासे लगे कपड़ों की भी तय खराब करते हुए उन्हें नीचे गिरा रही थी। वो जितना उनको संभालने की कोशिश कर रही थी, वो सब उतना ही मैसी हो रहा था। इधर दीवार से लगा कबीर उसे ही देख रहा था और स्माइल तो जैसे उसके होठों से चिपक गई थी। मेहर उन सब कपड़ों को देख रही थी जो अब नीचे फर्श पर पड़े थे और उसकी चेहरा रोने के जैसे हो गया था। क्या आप ऐसे घूरना बंद करेंगे, मुझसे कुछ काम नहीं हो रहा, मेहर कबीर को देखकर बोली। वही कबीर मेहर की बात सुनकर, इसे घूरना नहीं, प्यार से देखना कहते हैं, कबीर बोला। तो मेहर उसे देखते हुए, जजो जो भी हो, पर आप ऐसे मत देखो, मुझसे काम नहीं हो रहा, सारे कपड़े फैल गए आपके देखने की वजह से। मेहर कपड़े देखते हुए बोली। तो कबीर मेहर की तरफ आते हुए, मैं तो ऐसे ही देखूंगा, जिसे जो करना है कर ले, बोलते हुए वो एकदम मेहर के नजदीक आ गया। मेहर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कबीर को ही देख रही थी और जैसे ही पीछे होने लगी तो पैर कपड़ों में फंसने की वजह से लड़खड़ा गई और गिरने के डर से उसने कबीर की तरफ हाथ करा और कबीर ने भी उसे पकड़ लिया, पर खुद ना संभल पाया और लड़खड़ा गया और दोनों नीचे फर्श पर गिर गए। उनके ऊपर कपड़े आ गिरे। क्यों, कबीर ने भी कुछ पकड़ने के लिए हाथ आगे किया था और जी भी हाथ आया, उसे पकड़ लिया और ये कपड़े थे। आपको समझ आया कि क्या हुआ यहाँ। मेहर की आंखें डर की वजह से बंद थी और कबीर बस उसे ही देख रहा था। अगर तुम पूरी जिंदगी भी ऐसे रहोगी तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कबीर धीरे से मेहर के कान में बोला। तो मेहर ने जल्दी से आंखें खोल ली और कबीर को अपने इतने पास देखकर बस देखती ही रह गई। कबीर भी मेहर को ही देख रहा था। वैसे मुझे लगता है तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना, कबीर बोला। तो मेहर अपने होश में आते हुए, वो नहीं, मैं ठीक हूँ, मेहर बोली।
पर मेरी कमर को कुछ हो गया है, कबीर बोला। तो मेहर को याद आया कि वो तो गिर रही थी और कबीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींचा था। मतलब वो कबीर के ऊपर इतना सोचते ही मेहर जल्दी से उठकर एक तरफ हो गई और खुद के बाल सही करते हुए, सॉरी वो मुझे पता ही नहीं चला। मेहर दूसरी तरफ देखकर बोली। वही कबीर उठकर बैठते हुए मेहर के चेहरे को देखने लगा, जो शर्म हया की वजह से लाल हो गया था। हाँ, मुझे भी लगा कि तुम्हें पता नहीं चला, कबीर बोला। बस कबीर का इतना बोलना था कि मेहर तो नजरें नीचे करे हुए उठी और जाने लगी। मुझे भी सहारा दे दो। नहीं उठा जा रहा, कबीर बोला। तो मेहर ने उसे देखा जो उठने की कोशिश कर रहा था। आप 1 मिनट ऐसे ही रहो, मेहर बोली और कबीर के आसपास से सारे कपड़े हटाकर एक तरफ करने लगी। अब उठ जाओ आप, मेहर कबीर से बोली। तो कबीर उठने लगा के अपनी कमर पकड़कर। हाय मेरी कमर, कबीर बोला। उसके बोलने में अजीब सी धुन थी जिसे सुनकर मेहर उसे देखने लगी। पहले तो उसे समझ नहीं आया कि बात क्या है। मेरी कमर, कबीर मेहर को देखकर गुस्से और जोर से बोला, पर वो गुस्सा भी बनावटी लग रहा था। मेहर जल्दी से कबीर के पास आई और उसे सहारा देकर उठाने लगी। कहा मेहर, जो कंधे तक ही आ रही थी। और कहा कबीर, अच्छी खासी बॉडी का मालिक। कबीर ने भी जानबूझकर सारा भार मेहर पर डाल दिया, जो मेहर कबीर की एक कलाई को अपने कंधों से पकड़कर बड़ी मुश्किल से खड़ी हो रही थी। कबीर के ऐसा करने से ही गिरते गिरते बची। अब चलो के यही रहना है, मुझे दर्द हो रहा है, कबीर बोला। तो मेहर बेचारा सा मुंह करके उसे देखते हुए चलने लगी, पर वो चल कम और लड़खड़ा ज्यादा रही थी। और कबीर तो मन ही मन खुश हो रहा था कि उसे मेहर के साथ कुछ पल तो मिले, वरना कुछ दिनों से तो बात भी नहीं हो रही थी दोनों के बीच। मेहर जैसे तैसे करके कबीर को रूम में ले आई और बेड पर बैठा दिया। दोनों हाथ कमर पर रख और गहरी सांस छोड़ते हुए, आप अभी लेटो, मैं ना पेन रिलीफ लेकर आती हूँ, बोलते हुए मेहर बाहर जाने लगी कि उसे फोन की बेल सुनाई दी। मेरा फोन है, शायद चेंजिंग रूम में ही गिर गया, कबीर बोला। तो मेहर उस तरफ चली गई। किसका फोन है, कबीर जोर से बोला। भाई का, मेहर की आवाज आई। उठा लो, कबीर आराम से लेटते हुए बोला। और अगले ही पल उसे कुछ याद आया और पैर सिर पर रख कर चेंजिंग रूम की तरफ भागा, पर सामने तो मेहर फोन पर बात कर चुकी थी और कबीर को ही देख रही थी। आपने झूठ कहा ना, आपको चोट आई है, मेहर बोली। तब कबीर को याद आया कि उसने क्या किया। मेहर गुस्से से देखते हुए और फोन कबीर को देते हुए रूम से बाहर चली गई। क्या भगवान जी, मेरी खुशी देखी नहीं जाती आपसे, कबीर ऊपर को देखकर बोला। मेरी बात तो सुनो मेहर, कबीर बोलते हुए बाहर आया। नहीं सुननी मुझे बात, आपने जानबूझकर भाई को घूमने भेजा ना ताकि मैं ना जा सकूं, और अभी जो नाटक किया उसके बारे में क्या कहोगे आप, मेहर बोली। वो गुस्सा थी और बड़े हक से कबीर से पूछ रही थी। हाँ, वो मैंने झूठ कहा कि मुझे चोट लगी है, पर तुम जाती तो मैं कैसे रहता, कबीर जल्दी से बोला। कैसे रहते का क्या मतलब है, वैसे ही जैसे पिछले दिनों से रह रहे हैं। ना बात होती ना देखते, मेहर बोली और जाने लगी। मतलब क्या, वो बात तो हो गई थी ना कल, कबीर बोला। नहीं, कल दूसरी बात हुई थी, पता है। आप बात नहीं कर रहे थे तो कितना डर लग रहा था, मन कर रहा था कि चली जाऊं, पर जा नहीं सकी, और अब जा रही हूं तो जाने नहीं दिया। आप चाहते क्या हो, पहले बता दो, मेहर बोली। पर मेहर, रात को ही बात हुई ना, तो फिर से ये टॉपिक क्यों, कबीर बोला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मेहर जे बात क्यों कर रही है। हाँ, हो गई थी बात, पर मुझे गुस्सा आ रहा है, तो क्या करूं, किसी बात से तो लड़ना है ना, और आप तो लड़ने भी नहीं देते, बोलते हुए मेहर दरवाजे तक पहुंच गई। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सब क्यों कर रही है। कबीर के चेहरे पर स्माइल आ गई। अच्छा, तो लड़ने का मन है तो बताओ किस बात पर लड़ना है, देखो मैं ही जीतूंगा, कबीर बोला। ऐसे कैसे आप जीतेगे, मैं ही जीतूंगी,
क्यों हर बार घर वाली ही जीतती है, घर वाले नहीं, मेहर बोली। और ये बात किसने कही? कबीर बोला, मीनू ने बताया कि रवि उससे नहीं जीत पाता। और तो और रूही भाभी भी यही बोल रही थी। मेहर सोचते हुए बोली, तो कबीर तो बस उसे देखता ही रह गया। पर मैं तो ना रवि हूं और ना ही विवेक, मैं हूं कबीर चौहान, मैं तो हारी हुई बाजी। जीत जाऊं तो तुमसे तो हार ही नहीं सकता, क्यों मेरी जीत ही तुम हो। कबीर बोलते हुए मेहर के पास आ गया और उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला। बस मेहर की नजरें फिर से झुक गई। क्यों, अब लड़ना नहीं है? कबीर बोला। तो मेहर ने नामे सिर हिला दिया। कबीर के चेहरे पर स्माइल आ गई तो मेहर कबीर के सीने से जा लगी। देखो, लो जाना है तो जाओ, पर हाँ मैं भी साथ ही जाऊंगा, कबीर बोला। तो मेहर ने नामे सिर हिला दिया। कबीर तो बस उसे ऐसे देखकर ही खुश हो गया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों एक दूसरे से अलग हुए। आंटी होगी, खाने के लिए बोलने आई होगी, मेहर बोली और दरवाजा खोल दिया। वही कबीर भी साथ ही था। बिटिया खाना लगा दूं? आंटी बोली। जी आंटी, चलिए मैं आपकी मदद करती हूँ। बोलते हुए मेहर साथ ही चली गई और कबीर आकर बाहर बैठ गया। वही रौनक भी जमाई लेते हुए आता दिखाई दिया और कबीर के पास ही बैठ गया। नींद हुई पूरी। कबीर रौनक को देखकर बोला। हाँ, हो गई? रौनक बोला। तुम्हें क्या लगता है टर्की से हमें कितना फायदा होगा? कबीर रौनक से बोला। बहुत फायदेमंद है ये सौदा, और वहाँ के लोगों को नए ब्रांड्स को ट्राई करना अच्छा लगता है। और वैसे भी वहाँ पर फिलहाल हमें के की ब्रांच ही खोलेंगे, पर काम तो 2 वीक ही करेगा, रौनक बोला। तो तुम्हें क्या लगता है कौन सी सिटी को चुनना चाहिए? कबीर बोला। अंकारा और इस्तांबुल, ये दोनों सही रहेंगे। अंकारा तो कैपिटल है और इस्तांबुल बड़ी सिटी, रौनक बोला। ठीक है, जैसे तुम्हें सही लगे, कबीर बोला। सबने खाना खाया और फिर से एक साथ बैठकर बातें करने लगे। वहीं मेहर अब आंटी के साथ जाकर रूम साफ करने लगी थी। आखिर वो अकेली कितना काम करती, और शाम होने से पहले ही सब काम भी हो गया। बेटा, आज मेरी बेटी आने वाली है, तो क्या मैं जाऊं? क्षमा आंटी, कबीर से बोली। जी आंटी, आप जाओ, और किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना, कबीर बोला। नहीं बेटा, किसी चीज की जरूरत नहीं, बोलते हुए आंटी चली गई। मेहर भी रसोई में लगी हुई थी, रात के खाने की तैयारी में, और देविका उसकी मदद कर रही थी। पर मेहर ने एक बार भी देविका से बात नहीं की। देविका उससे पूछ कर काम कर रही थी। मेहर अभी भी नाराज हो देविका आखिर बोल ही उठी नहीं। तो मेहर बोली, तो फिर तुम मुझसे बात नहीं करती? सब करते हैं, देविका बोली। तो मेहर उसे देखने लगी और स्माइल करते हुए, सब ठीक हो, बस तुम इतना बदल जाओगी पता नहीं था, मेहर बोली। प्यार सब कुछ बदल देता है, देविका बोली। तो मेहर हैरान सी उसे देखने लगी। हाँ, रौनक मुझसे प्यार करता है, आज से नहीं कॉलेज से, पर मैं ही नहीं देख पाई, देविका बोली। तो मेहर अभी भी हैरान सी देख रही थी। और पता है, कबीर ने ही पापा से बात की थी, और अब पापा ने भी मुझे माफ कर दिया और हम दोनों को अपना भी लिया। मैं अपना काम देखती हूँ, देविका बोली। मैं खुश हूँ, मेहर बोली, और दोनों फिर से काम में लग गई। विवेक और रूही भाभी नहीं आए, सुप्रिया भी आने वाली है, रौनक बोला। तीनों बैठे हुए थे, वही रवि मीनू के साथ बैठा था। हाँ, वो कुछ काम आ गया, भाभी को तो बाद में मिल लेंगे, रवि बोला। तभी डोर बेल बजी तो सब खुश हो गए। सुप्रिया आ गई, मेहर बोली, और देविका के साथ ही बाहर आ गई। तब तक कबीर दरवाजा खोलने चला गया था। भाई, सुप्रिया कबीर के गले से लग गई। वही कबीर अपनी बहन को गले लगाए खड़ा था। भाई, पता है मैं कितना खुश हूँ यहाँ आने से, सुप्रिया बोली। और आप सब के लिए एक सरप्राइज भी है।
सुप्रिया बोली, अब अंदर भी आ जाओ के सारी बातें यहीं पर होगी। रौनक बोला, सब लोग ही बाहर आ गए थे। हाँ हाँ बोलते हुए सुप्रिया सबसे मिली। मीनू और मेहर अभी पीछे ही खड़ी थी, तो वो बस दोनों ही सुप्रिया से मिलने के लिए बेकरार थी। भाई बहन का मिलन हो गया हो तो अंदर भी आओ, देविका बोली। हाँ भाभी आ रहे हैं। मेहर, भाभी के लिए एक सरप्राइज है। तो भाभी क्या आ भाई के पास आकर खड़ी हो सकती हो? सुप्रिया बोलो तो रवि ने मीनू के हाथ पकड़ लिए तो वहीं मेहर कबीर के पास आकर खड़ी है गई। मीनू क्या है, जल्दी करो, कबीर बोला। 1 मिनट, सुप्रिया बोली और कबीर को मेहर की आंखें ढकने को कहा। सब देखने लगे, ये क्या है सुप्रिया? देविका बोली। 2 मिनट रुको सब, सुप्रिया बोली। भाई जल्दी से भाभी की आंखें कवर करो, सुप्रिया बोली। तो कबीर मेहर के पीछे आकर अपने हाथ से मेहर की आंखें कवर कर दी। अब आप हाथ हटा दो, सुप्रिया बोली। तो कबीर ने हाथ हटा दिए। मेहर की नजर सामने पड़ी तो वो देखती ही रह गई। भाभी, आशुतोष आप मिली नहीं अभी ना, तो अब आप मिलो, ये है आशुतोष, सुप्रिया मेहर से बोली। वही दूसरी तरफ आशुतोष उर्फ अश्विन एक तक मेहर को ही देख रहा था। मेहर तो बस उसे देखती ही रह गई। वो उन्हीं दिनों में चली गई थी। वो चीखे, वो दर्द, सब एक साथ उसके आंखों के आगे से घूमने लगा। रवि भी पहली बार ही उससे मिला तो आगे आकर हाथ मिलाने लगा। रौनक, देविका और कबीर भी उससे मिले, पर किसी का ध्यान मेहर पर नहीं गया। भाभी आप क्या सोच रही है? सुप्रिया बोली। तो मेहर जैसे होश में आई। आशु आपको नमस्ते बोल रहे हैं, सुप्रिया बोली। तो मेहर ने जल्दी से दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते करा। वही आशुतोष उर्फ अश्विन मेहर को ही देख रहा था। उसकी नजर खुद पर पाकर मेहर ने कबीर का हाथ पकड़ लिया और उसे देखने लगी। कबीर भी मेहर को देखकर हैरान रह गया। मेहर, क्या हुआ, तुम ठीक हो? चलो अंदर, बोलते हुए कबीर बिना किसी की परवाह करे अंदर आ गया और मेहर को पानी का गिलास देते हुए, लो पानी पियो, वो बोला। मेहर ने जल्दी से पानी पिया। मेहर, क्या हुआ? मीनू उसके पास बैठकर बोली। रवि उसे लेकर आया था। मेहर ने एक बार सबको देखा और कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मेहर बोली, सुबह से तो लगी हुई हो नंद के आने की खुशी में, और देख लो जब वो आई तो खुद की हालत खराब कर ली। रवि बोला। क्या भाभी आप भी ना? बोलते हुए सुप्रिया मेहर के गले से लग गई। वही मेहर भी अब काफी हद तक संभल चुकी थी। सबको अपनी फिक्र करते देख, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, मेहर बोली। पर वही एक नजर बस मेहर के ऊपर ही थी, जो सबसे बचकर उसे ही देख रही थी। आप सब बैठो, अभी मैं चाय नाश्ता देखती हूँ, मेहर बोली। वो उस नजर को खुद पर महसूस कर रही थी और वहां से जाना चाहती थी। चलो मैं भी चलती हूँ, देविका बोली। वही सब लोग बैठकर बातें करने लगे। सुप्रिया, तुमने बताया नहीं कि आशुतोष आने वाले हैं? कबीर बोला। भाई वो बस लास्ट मिनट पर ही प्रोग्राम बना तो फिर आशु बोले कि सबको सरप्राइज देते हैं, सुप्रिया बोली। सच में तुम दोनों ने सरप्राइज कर दिया, कबीर बोला। अभी तो एक सरप्राइज और है, पीछे से आवाज आई तो सब उस तरफ देखने लगे। पर आशुतोष उर्फ अश्विन की नसें तन गई। वैभव तुम? कबीर उठते हुए बोला। हाँ मैं, वैभव बोला। और हाँ, तुम्हारी बहन का देवर भी? क्यों सुप्रिया? वैभव सुप्रिया से बोला। हाँ भाई, मुझे भी आज ही पता चला, सुप्रिया हंसते हुए बोली। मतबल तू और आशुतोष भाई हो? कबीर हैरान सा बोला और दोनों सोफे पर बैठ गए। हाँ भाई है हम दोनों, वैभव आशुतोष को देखकर बोला। जी ये मेरे चाचा जी का बेटा है, आशुतोष अपनी मीठी जुबान से बोला। तो वैभव ने उसे तिरछी नजर से देखा। दोस्तों, आज की कहानी तो काफी बड़ी थी। आपको आज कहानी पढ़ने में कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों।